नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24। मैं हूं दीपक कुमार। आज मैं आपको ताइक्वांडो खेल के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। ताइक्वांडो आत्मरक्षा के साथ साथ एक कॉम्बैट खेल है जिसका अर्थ है लात मारना और मुक्का मारने का खेल। लगभग 2000 सालों तक कोरियाई पेनिनसुला पर कई मार्शल आर्ट का अभ्यास किया गया था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ताइक्वांडो कोरिया में मार्शल आर्ट प्रचलित हो गया। इसके बाद ताइक्वांडो को कोरिया की राष्ट्रीय मार्शल आर्ट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए काम किया गया। ताइक्वांडो को वर्ष 1988 में सियोल के ओलंपिक खेलों में पहली बार कार्यक्रम के रूप में प्रदर्शित किया गया था। 1992 बार्सिलोना के खेलों में इस एक बार फिर से प्रदर्शनी के तौर पर दिखाया गया। अटलांटा 1996 में कोई प्रदर्शन खेल नहीं थे, लेकिन सिडनी 2000 में ताइक्वांडो एक पूर्ण पदक खेल के रूप में फिर से प्रकट हुआ और एथेंस 2004, बीजिंग 2008, लंदन 2012, रियो 2016, टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 में अपनी पूर्ण पदक खेल की स्थिति कायम कर ली है। आज ताइक्वांडो को 200 से अधिक देशों में अनुमानित 80 मिलियन लोगों द्वारा अभ्यास किया जाता है और आज ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। तो चलिए आज हम आपको ताइक्वांडो के एक प्रशिक्षण स्कूल में लिए चलता हूं जो साउथ दिल्ली के छतरपुर क्षेत्र के राजपुर में स्थित है, जिसका नाम है द मार्शल आर्ट जिम। तो चलिए आज इस प्रशिक्षण स्कूल के कोच मास्टर और बच्चों से रूबरू करवा रहे हैं, जिनसे हम बात करेंगे। उनका नाम इस प्रकार है: मास्टर गंगा थापा, मास्टर जितेंद्र सिंह, चेतन शिरो, रितेश शिरो, नीरज शर्मा, अजीत सरोज, रुचिता रावत, सुशील कुमार, अनिल कुमार, रेखा सिंह, राष्ट्रीय समन्वयक जगजीत सिंह वेदी, वेलनेस कोच। बेटा आप यहाँ पे क्या सीखते हैं? कितने दिनों से सीख रहे हैं आप? 5 साल हो गए। तो कुछ सीखा आपने? अच्छा, अब ब्लैक बेल्ट है। देखिए ये जो छोटी सी बच्ची है ये ब्लैक बेल्ट है। तो ये बहुत बड़ी एक गर्व की बात है कि आज हमारी देश की बेटियां, जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, तो आज हमारी ये देश की बेटियां आज अपने आत्मरक्षा के लिए इन्होंने सीखा और ब्लैक बेल्ट भी है। तो आइए इसी तरह एक बच्ची और उनसे मैं बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? रितिका जोशी। आप क्या सीखते हैं रितिका? ताइक्वांडो मार्शल आर्ट। कितने दिन से सीख रहे हैं? 5 ईयर्स। तो आप भी ब्लैक बेल्ट हैं क्या? मैं रेड एंड ब्लैक। अच्छा, रेड एंड ब्लैक। तो रेड एंड ब्लैक क्या होता है? इनका तो सिर्फ ब्लैक आपका रेड एंड ब्लैक है। अच्छा, एक साथ बहुत सारे चैंपियनशिप भी आपने खेला है, इंटरनेशनली नेशनल लेवल पे खेला, बहुत बड़ी बात है। तो कुछ छोटी बच्ची हमारे यहाँ, बहुत छोटी सी बच्ची है। और क्या नाम हो आपका? कहाँ से आते हो आप? राजपुर से। तो आप कितने दिनों से आ रही हैं? 3 साल से। तो आपका सिर्फ ये क्या है? ब्लू बेल्ट है। अच्छा, तो अभी आपने क्या सीखा है? तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने बहुत सारे बच्चों से बात किया और मैंने बेल्ट के जो लेवल होते हैं, जो 9 बेल्ट होते हैं उनके लेवल होते हैं, बच्चों ने इन्होंने बताया। तो अब मैं यहाँ के जो टीचर है मैं उनसे बात करता हूँ जिनके देख रेख में ये बच्चे यहाँ पे जो सीख रहे हैं, आज जो इतना इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है या जो। तो पहली बात तो जितेंद्र जी आपका अभी न्यूज़ 24 में स्वागत है सर। सर आपका भी स्वागत है। थैंक यू फॉर कमिंग सर। तो सर अभी मैंने जैसे बच्चों लोगों से मैंने बात किया यहाँ पे कि थोड़ा सा, क्योंकि मैं इस लाइन का तो हूँ नहीं, तो हमें उतना समझ नहीं आ पाती। कुछ तो समझ में आया कि जो बेल्ट होते हैं कलर के हिसाब से उसका सीनियरिटी जो होता है वो बढ़ता जाता है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जो कुछ बच्चे भी जो कुछ बेल्ट के बारे में हमें बताएं, तो जरा आप बताएंगे कि जो नीचे से ऊपर तक कौन कौन सा बेल्ट होता है?
बेसिक टाइकोंडो में सर बस बेल्ट बेसिक होता है, फिर प्लस आपका वो वाइट बेल्ट होता है। आफ्टर जैसे आपका एक सिलेबस होता है, उसको कवर करते हैं 45 डेज में। उसके बाद येलो बेल्ट है, ऐसे सिलेबस है येलो, ग्रीन, हाई ग्रीन, ब्लू, हाई ब्लू, रेड, देन जूनियर ब्लैक बेल्ट आपने फर्स्ट ब्लैक। आप क्या है सर एक्चुअली मैं आप लोग को अपनी बात बताता हूँ, आई वाज स्टार्ट टाइकोंडो सिंस 1990। उससे पहले मैंने कराटे किया था और मेरे को 30 साल प्लस का एक्सपीरियंस हो गया है। और मैंने लास्ट ईयर से मैंने टैंगसूबो मार्शल आर्ट, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट कोरियन की, क्योंकि मैं कोरिया काफी बार गया हूँ, क्योंकि मेरे जो टीचर है गंगा थापा सर रहे मेरे उनसे गए, उनकी गाइडेंस से मैं कोरिया गया हूँ काफी बार। तो मैं वहाँ कोरिया में ग्रैंड मास्टर मैंने वहाँ ट्रेडिशनल टाइकोंडो देखा, उसका नाम है टैंगसूबो। तो मैंने टैंगसूबो उसको स्टार्ट किया। मैं चाहता हूँ सर एक मिनट मैं रोकना चाहूँगा। टाइकांडो तो मैंने सुना, अभी एक नया नाम है जो टैंगसूबो। मैं मतलब शायद पहली बार मैंने मार्शल आर्ट, कराटे, टाइकांडो बड़ा फेमस है, क्योंकि दिल्ली के अंदर मैं देखता हूँ जगह जगह बच्चे लोगों के जो ड्रेस वहाँ पर लिखा होता है टाइकांडो। लेकिन आपने भी टैंगसूबो का एक नया नाम जो कुछ नया चीज मैं सुनने को, तो ये टैंगसूबो क्या है? वैसे सर कोरिया के 5 क्वान्स होते हैं टाइकोंडो, उसमें से एक क्वान है सिचुंडो क्वान, जीडो क्वान, एक पोकेमॉन, एक जस्ट लाइक अ क्वान। ये क्या है, सब ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स है। और जो टाइकोंडो है वो जस्ट लाइक अ स्पोर्ट्स, वो स्पोर्ट्स है, वो ओलंपिक स्पोर्ट्स है। तो वो अपना फोकस करता है ऑनली स्पोर्ट्स। अगर हम प्रॉपर बच्चों के, अगर मैं बच्चों की बात करता हूँ, अगर हम सेल्फ डिफेंस पे आते हैं, तो सेल्फ डिफेंस के अंदर सबसे बेस्ट गेम है वो है मार्शल आर्ट है, वो है टैंगसूबो। इसके अंदर बच्चों के लिए वेपन्स है, नाइफ है, एवरीथिंग जो जैसे जो गर्ल्स यूज करती है वो सब उसमें यूज कर सकते हैं। तो जो नाइन चाकू जो बोलते हैं तो इसमें ही आता है। यस सर, बेसिकली जो ब्रूस ली है, ब्रूस ली ने भी जो सीखा है जस्ट लाइक टैंगसूबो का ही पार्ट है जीत कोंडो, क्योंकि वो चाइना, क्योंकि टैंगसूबो भी चाइना से ही लेके स्टार्ट किया है। ओके, तो सर ये बताएंगे कि जो मार्शल आर्ट जो है ये मार्शल आर्ट का ही हिस्सा है क्या? ये जी हाँ जी हाँ, देखो मार्शल आर्ट का हिस्सा है और प्रॉपर मार्शल आर्ट का हिस्सा है, पर ये स्पोर्ट्स नहीं है, ये मार्शल आर्ट भी है। इसमें कहते हैं कि जैसे हम टाइकोंडो पाते हैं, टाइकोंडो में क्या है कि अगर आप प्ले करते हैं वो सिर्फ एयर की एनर्जी लेके खेलता है। टैंगसूबो आपका ग्राउंड में धरती की जब पावर लेके एयर की पावर लेके इसमें प्ले किया जाता है इसमें। अच्छा, तो इसमें मतलब अगर किसी को जैसे कि कहते थे दक्षता हासिल करना हो या जो अगर अच्छे तरीके से सीखते हैं तो कितने साल लग जाते हैं, या बच्चों पे डिपेंड करता है या टीचर पे डिपेंड? नहीं सर, देखिए बेसिकली क्या होता है, टीचर को अपना पूरा 100% आउटपुट देता है और सबसे ज्यादा फोकस जो अपना आउटपुट जो देता है वो बच्चा ही देता है। और टीचर तो कोशिश करता है कि जैसे सिलेबस है टाइकोंडो 3 इयर्स का सिलेबस लगे, बच्चा 3 ईयर में ब्लैक बेल्ट होना चाहिए। बट टैंगसूबो में ऐसा नहीं है, टैंगसूबो में आपका सिलेबस ज्यादा है, टाइम लिमिटेशन भी ज्यादा है। तो जब तक बच्चा प्रिपेयर नहीं होता तो बच्चा उसको रिकोर्स करके कंटिन्यू करता रहता है, तो इसमें उसका टाइम खिंचता है। तो सर सबसे आखिर में एक बात कि आप बहुत अच्छा यहाँ पे जो ये इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, जो प्रशिक्षण केंद्र चला रहे हैं, तो क्या ये किसी के सहायता से चला रहे हैं या सेल्फ चला रहे हैं? नहीं सर, अभी तो कोई ऐसा सहायता नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस फील्ड में साथ में कोई स्पॉन्सर हमारे साथ जुड़े हैं। अभी हम सेल्फ सारा काम कर रहे हैं और बस में है हमारे जनरल सेक्रेटरी है जो हमारे टाइकोंडो के हैं, उनसे चेतन नोबा जी है, वो हमें साइड से बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत आउटपुट करते हैं हमारे। तो ये थे हमारे मास्टर जितेंद्र जी, जो अभी इन्होंने बहुत बारीकी से इस टाइकांडो और ये मार्शल आर्ट के बारे में इन्होंने बताया। और आप देख सकते हैं कि एक छोटे से जगह में आज ये छोटी ये बच्चियां हैं, ये बेटियां हैं, अपने आप में एक सेल्फ डिफेंस के लिए इस तरह से जो अपने आत्मरक्षा के लिए सीख रही है, एक बहुत ही खुशी की बात है और ये बहुत एक गर्व की बात है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत छोटा सा नॉर्मल फी लेकर के आप सिखाया जाता है। अगर आपके भी बच्चे अपने बच्चों को या बेटियों को अगर आप सिखाना चाहते तो यहाँ पर आकर यहाँ पर दाखिला दिला के आप सिखा सकते हैं। तो मैं इसी के साथ जो आज का ये कार्यक्रम है यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। हमारे जो सबसे आखिर में यहाँ पे एक हमारे न्यूट्रिशन का जो है हमारे जगजीत है, जो मैं उनसे मैं बात करता हूँ, ये बच्चों का न्यूट्रिशन देखते हैं। तो जगजीत जी, आपका VNews24 में स्वागत है। आप ये बताएं कि आप ये बच्चों का जो न्यूट्रिशन किस तरीके से देखते हैं? मैं सबसे पहले इनकी डाइट देखता हूँ, क्या इनका डेली रूटीन चलता है, उसके बाद इनका खान पान कैसा है, इनकी एक्सरसाइज है, क्योंकि हमारे फुल डे में 80% न्यूट्रिशन रोल होता है और 20% एक्सरसाइज होता है। अगर आपका 80% न्यूट्रिशन सही नहीं है तो आप 20% एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते। बट प्लेयर तो 80% एक्सरसाइज ही करते हैं। लेकिन अगर आपको खाना ही अच्छा नहीं है, खाना पान अच्छा नहीं है, एनर्जी कहाँ से लाए? तो प्लेयर को थोड़ी लगता है कि 80% या 20%?
लेकिन स्पोर्ट्स में या किसी में भी हो, नॉर्मल पर्सन भी हो, उसको भी उतना ही फूड चाहिए। तो उतना ही फूड चाहिए, यानी 80% खाओ 20% खेलो। जी तो बोलूँगा क्या है बेटे ये आपका, ये सभी लोग ऐसे करके रखिए जिनको मिला है। हाँ, या थोड़ा जूम करके लीजिए इनको, क्या है ये? हाँ, एक और हमारे सर है यहाँ पे जो है गंगा थापा जी, यही नाम है गंगा थापा जी। तो मैं उनसे बात करूँ जो सबसे सीनियर है यहाँ पे। तो आइए गंगा थापा जी, तो आपका भी न्यूज 24 में स्वागत है। अच्छा बताएं सर, आप जो अभी जितेंद्र जी भी आपके स्टूडेंट हैं और मेरे ख्याल आप जितने सब आपके स्टूडेंट हैं, तो सर ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? तो मैं बहुत पहले 1984 में मैंने शोटोकान कराटे शुरू किया था। पहले वही पुस्तकी का मूवी वगैरह देखना था, वैसे कराटे किया मैंने 4 साल तक। BGM में मैंने कराटे का ब्लैक बेल्ट किया, उसके बाद फिर मैंने लाइब्रेरी 91 से दिल्ली में अभी तक रेगुलर ट्रेनिंग करा रहा हूँ। 30-35 साल हो गया मेरा एक्सपीरियंस। अच्छा, नहीं ये लेकिन ये मन में आपका जिज्ञासा कैसे हुआ कि मुझे ताइक्वांडो या कराटे या मार्शल आर्ट सीखना? तो आपकी जो शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत वही टीचर वगैरह ब्रूस के बारे में ज़्यादा सुनते थे उस टाइम कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, तो हमारा थोड़ा शक्ल भी वैसे मिलता था तो लोग चिढ़ाते थे। अच्छा, ब्रूस ली से शकल मिलता ऐसे मतलब आप लोग है ऐसा है, तो इसीलिए हमें अच्छा लगता था उनका मूवी देखती कि नहीं हमें भी सीखना चाहिए। एक सेल्फ डिफेंस से अच्छी बात है, मैं भी एक अच्छा फाइटर बनूंगा आप भी उसमें। तो बहुत एक ज़्यादातर उसके बारे में सोचते थे कि कुछ बनना है कुछ करना है। लेकिन ज्यादातर लोग जो, चलिए तो ये हमारे गंगा थापा जी थे, तो मास्टर गंगा थापा जी, और उन्होंने जो यहाँ पर जो सबसे पहले अगर देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी ये वृक्ष का जो जितनी जो टहनियां दिख रहे हैं आपके डालियां, उनका जो पेड़ का जड़ यही है और इन्हीं जड़ से सारे जो डालियां निकले हैं। तो अभी जो हम जो मार्शल आर्ट जिम में जो आए और हाँ मैंने आपको बताया कि यहाँ के बच्चों से मैंने बात किया, यहाँ के जो टीचर है उनसे बात किया, जो यहाँ के सीनियर टीचर है मिस्टर थापा उनसे बात किया, लेकिन जो यहाँ सबसे जो अहम भूमिका है जो कोच का, जो बच्चों को ट्रेन करते हैं, जो बच्चों को सिखाते हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं आमंत्रित करूंगा जो हमारे कोच हैं उनसे, तो प्लीज यहाँ पर आए आप अपना नाम बताएं पहले। कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड कहाँ? अच्छा, रुड़की। तो आप क्या सिखाते हैं? ताइक्वांडो। आप क्या है, कोच है? कितने दिनों से सिखा रहे हैं आप? 12 साल आपको हो गया। कहीं यहीं पे? अच्छा, उत्तराखंड से। ये जो हमारे शिवेंद्र कुमार जी जो उत्तराखंड से है और यहाँ पे जो कोच है या बच्चों को सिखाते हैं। तो मैं दूसरे जो कोच है मैं उनसे मैं बात करता हूँ। नाम अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, तो आप भी कोच है? कितने दिनों से आप सिखा रहे बच्चों? 4 ईयर हो गए। और आपको कितने दिन हो गए? 25 ईयर से आप ताइक्वांडो जानते हैं। तो और दूसरे जो कोच है मैं उनसे मैं बात करता हूँ। क्या नाम हो आपका? चेतन नवाज। तो आप क्या है यहाँ पे? मैं एक्चुअली जो हमारी जी जी। और जो अभी हमारे ऑल इंडिया टाइप्स जो एसोसिएशन जो मार्शल के अंदर में फॉर्म करिए उसके अंदर हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो मार्शल आर्ट को हम लोग डिफरेंट कर रहे हैं। तो मैं ओवरऑल मैनेजमेंट और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए तो क्या ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ दिल्ली में, दिल्ली से बाहर की है? सर हमारा पूरा कैंडिडेट हमारे उत्तराखंड के जो सेक्रेटरी है यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे साथ में यहाँ पे जो 3 स्टेट्स हैं जो साथ में काम कर रहे हैं। कौन कौन से? सर राजस्थान, जेके, MP, महाराष्ट्र और हमारे 23 स्टेट्स बोल रहे हैं। तो हमारी नेशनल बैटल भी होती है, 23 स्टेट्स हमारे झारखंड भी है? झारखंड भी है। झारखंड का हमारी है जो तो इंटरनेशनल चैंपियनशिप भी हमने जब एक कंट्रीज तो अभी तो हमने जैसे कि क्या नाम बताया आपने? चेतन नौबार। तो
तो चेतन नौवार जी, हमने अभी बच्चों से कुछ मतलब मैंने इस मार्शल आर्ट जो ताइक्वांडो या जो आपका क्या और जो कुछ भी मैंने उनसे देखा, तो आप जरा मुझे प्लीज बताएंगे क्या बच्चों को कैसे सिखाते, किस तरह से उनको ट्रेन करते हैं और क्या क्या चीज सिखाते हैं जरा, जो आपका एक दो जो मूव है या जो पंच है वो दिखाएंगे मुझे। हाँ, इसमें बच्चों को सबसे पहले तो हम लोग बेसिक किक और डिसिप्लिन यूज करते हैं। उसमें डेमोस्ट्रेशन के लिए तो यहाँ के हमारे सीनियर कोच हैं मिस्टर अनिल कुमार, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक आपको डेमो किक। सर ये चीज आपने एक शब्द बोला डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन में आप क्या सिखाते हैं? सर डिसिप्लिन में जो हमारा शुरू होता है सबसे पहले पंक्चुअलिटी आती है उसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो पंक्चुअल होने चाहिए। देन उसके बाद आप जब ट्रेनिंग एरिया में एंटर करते हैं तो वहाँ पर आपको अपने स्टूडेंट की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, आपको अपना अटेंशन लेवल कैसे मेंटेन रखना है, और ना ही यहाँ पर बल्कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद भी आपका जो डिसिप्लिन दूसरे स्टूडेंट्स या आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर है, उनके रोज क्या होना चाहिए, उससे बेसिक फोकस वही होता है। तो चलिए अभी कौन मुझे आप किनका नाम बोले जो दिखाएंगे अभी जो बच्चों को सिखाते हैं? अनिल कुमार यानी जो सीनियर हेड कोच हैं तो ओके, तो अभी हम अनिल जी से एक डेमो देखेंगे, वो बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं। तो जरा मैं बोलूंगा अनिल जी को वो दिखाए, एक दो पंच है क्या क्या जो है यहाँ पर बताते हैं बच्चों को, तो मैं अनिल जी से कहूँगा वो दिखा रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों को मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे किस तरह की ट्रेनिंग होती है और किस लेवल का होता है। मैं ज्यादा दूर हट जाऊं कहीं मुझे ना लग जाए। तो ये अभी जो आपने जो पंच मारा इसका क्या नाम है तो बताएंगे? हाँ, इसमें जो उन्होंने सबसे शुरुआत करी थी वो बेसिक स्लैश किक से शुरुआत करी थी। उसके बाद उन्होंने उसका एडवांस वर्जन जो स्पिन किक होता है वो किया। फिर उसके बाद उन्होंने एक ग्राउंड किक हमें शुरू करी है और लास्ट में वन लेग किक जो उन्होंने शुरू की। तो ये जो सीखने के लिए बच्चों को कितना टाइम चाहिए होता है? हाँ सर, ये टाइम तो नहीं, मैं बोलूँगा डेडिकेशन अगर बच्चे में होगी तो वो 3 से 4 महीने के अंदर भी स्किप अचीव कर सकता है। और अगर आप कुछ बच्चे में डेडिकेशन नहीं होगी, फॉलो भी नहीं कर जाते हैं तो लेवल अचीव नहीं कर सकते। तो चलिए मैं अभी अपने दर्शकों को, क्योंकि मैं आपको देश दुनिया का खबर तो दिखाता हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा हट करके उस खबर से हट करके कुछ अपने लाइफ स्टाइल जो अपने किस तरीके से आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो अभी अभी मुझे पता लगा कि एक बच्चों को जो यहाँ पर ना ब्लैक बेल्ट का सर्टिफिकेट देना है, और ये गंगा सर उनको बच्चे को सर्टिफिकेट देंगे। तो देखते हैं कि किस बच्चों को ये सर्टिफिकेट मिलता है ब्लैक बेल्ट का। अंशिका त्यागी, उत्तराखंड। आप देख सकते हैं इस बच्ची को ब्लैक बेल्ट मिल रहा है और ये सर्टिफिकेट है। देखिए सर ये क्या मतलब ये कुछ कोरियन में लिखा जापानीज में लिखा है? कोरियन में लिखा है। क्या लिखा है सर? अच्छा नहीं आता। अच्छा ये मतलब आता कहाँ से सर? ये साउथ कोरिया से आता है। तो कैसे मतलब ये मतलब किस तरीके से क्वालिफाई करते हैं, इसका कुछ क्या क्राइटेरिया? ये ऐसा है सर, इसका कोर्स अगर रेगुलर ट्रेनिंग करें तो 2 साल का कोर्स है। हम रेगुलर ट्रेनिंग नहीं करते, बच्चे को पढ़ना होता है, वीकली 3 डेज करते हैं, 2 साल 3 साल में मिल जाता है। उसके बाद अगर रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं तो 2 साल के अंदर ब्लैक बेल्ट मिलना चाहिए। आपको कैसा लग रहा है बेटा? कितने दिनों में आपने ब्लैक बेल्ट लिया है? 2 साल में?
ठीक है, बहुत बड़ी बात है। अभी जैसे सर ने बताया कि जो रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं 2 साल में, तो ताकि बच्चे रेगुलर ट्रेनिंग। और सबसे बड़ी चीजों के लिए जो आप देख रहे हैं कि ये जो फिट इंडिया है, ये हमारे मोदी जी का विजन है, ये उनका एक सपना है कि इंडिया फिट रहे। तो इसी के तहत जो है यहाँ पे बहुत सारे आप देख रहे हैं बच्चे हैं, सब टीचर हैं, कोचेज है जो सिखा रहे हैं। तो मैं आज का जो मैं कार्यक्रम मैं यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।